अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसी खबर की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के दफाई तजियाकारों को हैरान कर दिया है। नाजरीन, चीन ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में ऐसा इजाफा किया है जो सिर्फ तशवीशनाक नहीं बल्कि आने वाले वक्त की मुमकिन झलक भी दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि न्यूक्लियर हथियार सिर्फ एक सरजंग की कहानी है तो आप गलती पर हैं, क्योंकि अब नई सरजंग शायद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चीन, जो हमेशा से अपनी न्यूक्लियर ताकत को राजदारी में रखता था, अब खुलकर अपने मिसाइल दिखा रहा है। चीनी सरकारी टेलीविजन ने DF-5B नामी एक बैनुअल बरे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया है, जो न्यूयॉर्क जैसे बड़े अमकी शहरों को निशाना बना सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह वॉर हेड्स हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 200 गुना ज्यादा ताकतवर है। सोचने की बात है, आखिर चीन अब इतनी तफसीलात क्यों दिखा रहा है? यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन हर साल तकरीबन 100 नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर रहा है और इसने अपने मुल्क में 350 से ज्यादा नए बैनुअल बराजमी बैलिस्टिक मिसाइल साइलो बना लिए हैं। अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2030 तक चीन के पास इतने न्यूक्लियर हथियार होंगे जितने अमेरिका और रूस के पास हैं। अब यह सिर्फ ताकत की नुमाइश नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है। ताइवान पर अमेरिका की हिमायत अगर चीन को पसंद नहीं आती तो वह अब वाज तौर पर कह रहा है कि हम तुम्हारे मुल्क के अंदर जरब लगा सकते हैं। अब यह बात भी समझने वाली है कि चीन ने हमेशा कम से कम दफाई सलाहियत की पॉलिसी पर अमल किया है, यानी सिर्फ इतने हथियार रखना जो एक इब्तदाई हमले से बच सके और जवाबी हमले की सलाहियत रखते हो। लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है वो बताती हैं कि चीन गांसो और सियांग जैसे इलाकों में 250 के करीब नए साइलो तामीर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इक़दाम है। दो मुमकिना नाजरीन इसकी वजूहात हो सकती हैं। या तो चीन वाकई ही अपने मिसाइल और वॉरहेड्स की तादाद बढ़ा रहा है, या फिर वो सिर्फ ज्यादा साइलो बनाकर दुश्मन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई ना समझ सके कि असल हथियार कहाँ है। दोनों सूरतों में नतीजा यही निकलता है कि चीन न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम और बैन कामी एतमादात साझी के अमल से दूर हो रहा है। ये वही चीन है जो 1964 के बाद से कभी सरकारी तौर पर नहीं बताता कि उसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। जब 2020 में अमेरिका ने कोशिश की कि चीन न्यू स्टार्ट जैसे मुहदे में शामिल हो, तो चीन ने साफ इनकार कर दिया। अब जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के साइलों की जांच कर सकते हैं, चीन की यह धोखा देने वाली हिकमत अमली इस तमाम अमल को बेकार बना सकती है। और अब जब DF-5B जैसे मिसाइल की रेंज 12,000 किमी है और उसकी दुरुस्तगी 500 मीटर है और वजन 133 टन, तो यह कहना गलत ना होगा कि अमेरिका के हर बड़े शहर पर अब चीन की नजर है। चीन का यह मिसाइल 10 वॉरहेड्स ले जा सकता है और हर एक में 3 से 4 मेगा टन ताकत होगी, यानी एक वॉरहेड ही काफी है तबाही के लिए। और चीन के पास दर्जनों की गुंजाइश मौजूद है। अभी सवाल यह है कि क्या चीन ने अपनी पुरानी पॉलिसी छोड़ दी है? क्या वो अब रूस और अमेरिका की तरह न्यूक्लियर ताकत को एक आलमी ताकत होने की निशानदेही समझने लगा है? अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने यही खर्चा जाहिर किया कि चीन अपनी दहाइयों पुरानी पॉलिसी से मुनहरिफ हो रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ताइवान ने अपना आखिरी न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिया। बीजिंग शायद यही मौका देखकर अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता है। अमेरिकी दफाई हुक्काम अगरचे चीन की पहले से इतला देने की पॉलिसी को गलत फहमी से बचाव के लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो चीन की इस खुली न्यूक्लियर ताकत के मुजाहरे से खासे परेशान हैं। और एक हकीकत हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि जब दो न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने खड़ी होती हैं तो सिर्फ एक गलत फहमी, एक छोटी सी कम्युनिकेशन भी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकती है। और यह हकीकत है कि दुनिया में इतने न्यूक्लियर हथियार हैं जो जमीन को दर्जनों बार तबाह कर सकते हैं, और यह खुद एक पागलपन की मिसाल है। तो नाजरीन, ये सब बातें हम एक इंतहाई नाजुक और खतरनाक दौर की जानिब इशारा करती हैं, जहां न्यूक्लियर हथियार सिर्फ एक असली ताकत नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नफसियाती हथियार बन चुके हैं। चीन का न्यूक्लियर मैदान में यूं सामने आना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि यह एक आलमी ताकत के तौर पर खुद को मनवाने की एक सोची समझी कोशिश है। मगर यह मुज़ा एतमाद का बायस बनने के बजाय खतरे की घंटी बनकर भी गूंज रहा है। दुनिया को अब यह समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव सिर्फ ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ता नहीं बल्कि इंसानियत के वजूद पर सवालिया निशान भी लगा देता है।
चीन की पॉलिसी में आने वाली यह मुमकिना तब्दीली एक बड़े न्यूक्लियर मुकाबले की बुनियाद रख सकती है, जहां रूस, अमेरिका और अब चीन तीनों अपनी ताकत को महफूज रखने के लिए एक दूसरे से बढ़कर खतरनाक कदम उठा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तारीख गवाह है, जंगें तबाही लाती हैं और न्यूक्लियर जंग तबाही से कहीं आगे की बात है। ऐसी जंग में फतह कोई नहीं होता। इसलिए आलमी बिरादरी के लिए अब वक्त है कि वो सिर्फ ताकत के मुजाहरे पर नहीं, बल्कि बातचीत, शफाफियत और न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम पर जोर दे। वरना कल को गलत फैसला, एक गलत फहमी, एक नादान कदम पूरी दुनिया को नाकाबिले वापसी तबाही की तरफ धकेल सकता है। याद रखें, असल ताकत तब है जब आप तबाही की ताकत रखते हुए भी अमन का रास्ता चुनते हैं। तब तक के लिए आपको ये तमाम चीजें देखनी होती हैं। खास तौर पर इससे कबल आपने देखा होगा कि चीन का जो असल पूरी दुनिया के अंदर एक माशी स्ट्रक्चर था, वो तजारत के तौर पर देखा जाता था और वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करता है, वो मसनूआ बनाता है, उनको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया तक पहुंचाता है और हमारे जैसे मुआलिक भी उससे खरीदते हैं। लेकिन अब दूसरी जो चीज चाइना की पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रही है, इससे कबल वो हथियार तो बनाते थे, लेकिन उनके हथियारों के बारे में ये कहा जाता था कि इस पर एतमाद कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये वॉर टेस्टेड नहीं है। फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, उसमें JF-10C, J-10C जो कि चाइना का जहाज, और उसमें फिर PL-15, इन दोनों का जो मिलाप था, इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच नहीं रही थी। और फिर इससे कबल JF-7 थंडर जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहा था। और फिर चाइना की इससे इसके अलावा दीगर टेक्नोलॉजीज, उस सब ने इस वॉर में जब अपना किरदार अदा किया, तो पूरी दुनिया को यह मालूम हुआ कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। और उसके बाद से वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था चाइना की मशद के हवाले से कि अब चाइना फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स अपनी अस्करी ताकत को भी दुनिया के सामने दिखा रहा है और बता रहा है कि उनके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बुनियाद चाइना ने नहीं डाली। इसकी बुनियाद, यानी ये तमाम चीजों की बुनियाद, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जैसे आयरन डोम इजराइल के अंदर मौजूद है, वैसे वो अमेरिका के इर्द गिर्द एक गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, और अपने इलाकों को और अपनी सरहद को सेफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसके बाद फिर वो दुनिया में जंग छेड़ेंगे और ताकि अपने मुल्क को महफूज रख सके। तो एक सिस्टम वहां पर लगाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी होती है और उसके अंदर इंडिया को शिकस्त होती है, क्योंकि इंडिया ज्यादा रिलाई करता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम भी बहुत ज्यादा रिलाई करते थे एक जमाने में अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेकिन जब से हमने चाइना के साथ मिलकर इस तरह से मजीद जंगी सामान बनाना शुरू किया और फिर हमने ज्यादा रिलाई चाइना पर करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसको हमने खुद बहुत सी एक्साइजेस के अंदर तो जो है वो टेस्ट किया हुआ था। उसको हमने उस पर हमारे पायलट्स ने मुकम्मल अबूर हासिल किया हुआ था। अगर वो जहाज़ों की बात करें, लेकिन वॉर टेस्टेड वो नहीं थी। तो वॉर टेस्ट जब हुई तो उसके बाद एक तो उसके शेयर्स बढ़ गए, वो चाइना की कंपनी जिसने वो बनाया था। उसके बाद फिर जो वो दीगर टेक्नोलॉजीज़ चाइना की थी, जिसमें ख़ास तौर पर असरी सतह पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थीं, वो भी पूरी दुनिया के अंदर नुमायाँ होना शुरू हो गई। और फिर जब चीन ने यह देखा कि अब ट्रेड पे तो उसको अब्बूर हासिल हो गया पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर उसने अपनी असली ताकत का मुजाहरा भी इसलिए करना शुरू किया कि वो लोग जो उसके असली तौर पर अगर कमज़ोर समझते हैं, और वो ताइवान के मामले पे हो या किसी और मामले पे हो, तो वो अपनी वो ताकत भी उनको दिखाना चाहता है कि हमारे पास वो तमाम हर चीज़ें मौजूद हैं, जिनसे हम तुम्हारा, अगर तुम जोरे बाजू का इस्तेमाल करते हो, यानी अपनी किसी टेक्नोलॉजी पर तुम फ़क्र करते हुए कोई हमला करने की कोशिश करते हो, या हमारे किसी इत्तेहादी के साथ हालात ख़राब करते हो और जंग छेड़ते हो, तो हम उसके बाद जो है, उसका भरपूर जवाब तुम्हें देंगे। और यही चीज़ें हमें इस बदलते हुए मंजरनामे के अंदर नज़र आ रही हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये मामलात सेटल डाउन नहीं हो रहे। कोई भी जंग खत्म नहीं हो रही। रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होती है, और वो ये जो 3 जंगें अभी हमने मास के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर देखी हैं, उसमें सबसे तवील जंग है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, वो खत्म नहीं हुई। वो एक सीज फायर पर है। सीज फायर की मुराद ये है कि दोनों तरफ से अभी मामला तय नहीं हुए, लेकिन जंग रोक दी गई है। एक दूसरे पर जिस तरह हमले हो रहे थे, जैसे इंडिया ने हम पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया,
वो रोक दिया है। इसी तरह ईरान और इसराइल का भी सीज फायर हुआ है। मुकम्मल अभी मामला खत्म नहीं हुआ और अभी भी ये बयानात वहां से आ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में इंडिया की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार इलेक्शन से पहले या बिहार इलेक्शन के वक्त इंडिया ये सोच सकता है, या मोदी अपनी पॉलिटिकल मूव के लिए कोई अटैक पाकिस्तान पे कर सकता है, जिसकी हमने मुकम्मल तैयारी की हुई है। इसी तरह ईरान और इसराइल के अंदर भी आप देखें तो इसराइल की तरफ से भी बार बार बयान आ रहा है कि हम दोबारा हमला कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो बे वक्त अगर इतने महाजंग के खुले हो तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और फिर किसी जंग में जब सुपर पावर खुद आ जाती है तो फिर उसके मुखालिफ जो पावर्स होती हैं वो भी लाजिम समझती है कि वो भी कूद पड़े उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को बचाना होता है। हम वर्ल्ड वॉर 3 को बिल्कुल छू कर पहले गुजरे हैं। शुरू होने वाली थी क्योंकि ईरान के अंदर अमेरिका ने डायरेक्टली आके अटैक किया, लेकिन यह था कि वो मामला एक दिन के अंदर हल हो गया। सीज फायर की तरफ मामला चला गया तो वो वहां से बचत हो गई। लेकिन अब हल्की सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को आग लगा सकती है, और अब वो वाली जंगें नहीं होंगी जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 वाली हुई। अब ज्यादा तबाही की तरफ ये जंगें जाएंगी। तो इसलिए दुआ करते हैं कि मामलात अमन की तरफ जाए और जो मजीद जंगी माहौल बना हुआ है वो खत्म हो जाए। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।